Good morning, students. Today our topic is how to draw the graph of an inequality in two variables. आपने जो इससे पहले हमने किया प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ग्राफ डाला ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक नंबर लाइन पर हम कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हम अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करें। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये आपका ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये आपको दोबारा यूज हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग में इन 12th क्लास। बेस यही है। अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ आ गया, आप मानो आपका सब ये टॉपिक भी पूरा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और जो लीनियर प्रोग्रामिंग है 12th में, उसका भी 50% से ज्यादा हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। दिस इज द इनइक्वालिटी 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 2। इसको हम, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर द इक्वेशन 3x + 4y = 12। ये वाली इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। 3x + 4y = 12, इक्वल इनइक्वालिटी नहीं, इक्वल टू 12। इसका ग्राफ आपको आता है, ये आपने 9th या 10th में किया हो। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको ड्रा करना आता है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो दोबारा हम यहां पर करते हैं। तो क्या हम करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होनी चाहिए। वो हम देंगे, यहां आएगा x, यहां y। अब आप फिर क्या करते हो, x को दोगे 1, फिर y का वैल्यू निकालोगे, या y को दोगे -3, फिर x का वैल्यू निकालोगे। ज्यादातर यही करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल में। लेकिन इसमें इजी क्या रहता है, व्हाट इज कन्वीनियंट, क्या होता है, हम x को देंगे 0, फिर निकालेंगे y का वैल्यू। अगर x को देंगे 0, 3x बनेगा 0 प्लस 4y = 12। यहां से y का वैल्यू निकलेगा 3, तो ये आएगा 3, बिकॉज 4y = 12, y का वैल्यू आएगा 3। उसके बाद क्या करते हैं, y को देते हैं 0। अगर y को देंगे 0 इसमें वैल्यू, तो यहां ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x, y बनेगा 0 = 12, ये बनेगा 3x = 12, तो x का वैल्यू आएगा 4, ये बनेगा। ये 2 पॉइंट्स है, एक है 0 3, दूसरा है 4 0। ये इजी होता है क्योंकि जो ये पॉइंट है ये आएगा y एक्सिस पर और ये आएगा x एक्सिस पर, ये इजी है। लेकिन अगर आपको ये कभी फ्रैक्शंस में ऐसे आता है, तो आप और कोई पॉइंट दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन कन्वीनियंट ज्यादातर यही रहता है, x को दो 0, y का वैल्यू निकालो, फिर y को दो 0, तो x का वैल्यू निकालो। दैट इज वेरी कन्वीनियंट। अब इसमें हम क्या, पहला पॉइंट आएगा 0 3 0 3 इज दिस पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आएगा 4 0 4 0 इज दिस पॉइंट। ये अब हमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, अगर यहां पर इक्वलिटी नहीं होगी, ऐसे है इक्वलिटी नहीं है, फिर जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी डॉटेड में। डॉटेड का मतलब क्या होता है, डॉटेड का मतलब होता है जो इस पॉइंट, जो लाइन पर ये पॉइंट्स आएंगे वो इंक्लूड नहीं हो जाएंगे ग्राफ में। द सॉल्यूशन इज द, जो सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, उसमें इस लाइन के पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर इक्वलिटी है, जो इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है इक्वलिटी, उसमें आपको पूरी तरह अच्छी तरह लाइन देनी है जैसे हम देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन आएगा, जो लाइन के पॉइंट्स हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास इक्वलिटी है, सो वी विल ड्रा द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसकी है स्ट्रेट लाइन, दिस इज 3x + 4y = 12। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस प्लेन को, जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके 2 हिस्से करती है। एक हो गया हाफ प्लेन फर्स्ट, ये लाइन के ऊपर, दूसरा हो गया लाइन के नीचे। ये सारा यहां लिखो, यहां लिखो, जहां जैसे मर्जी, दिस इज हाफ प्लेन सेकंड, इट इज बिलो द लाइन। अब यहां ये जो इस लाइन के नीचे, ये सारा जो है, ये सारा है हाफ प्लेन सेकंड, और जो ये उसके ऊपर है, ये सारा है हाफ प्लेन फर्स्ट। यानी जब भी आप लाइन ड्रा करोगे, ये 2 हाफ प्लेन पे इसको डिवाइड करेगा। एक हाफ प्लेन फर्स्ट आएगा, एक हाफ प्लेन सेकंड। अब आपको ही कहेगा ऊपर फर्स्ट लिखना है, नीचे सेकंड, ऐसा कुछ नहीं। कोई यहां पर ही फर्स्ट लिखेगा, यहां सेकंड, उससे, ठीक है। 2 हाफ प्लेन बने। अब यहां पर ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड।
उसके बाद क्या करना होता है, हम किसी हाफ प्लेन में एक कन्वीनियंट पॉइंट लेते हैं, हाफ प्लेन फर्स्ट में लो या हाफ प्लेन सेकंड में लो। जैसे मैं हाफ प्लेन फर्स्ट में लेता हूं, ये मैं लेता हूं 4 4 1, ये है 4 1 पॉइंट, 4 1 पॉइंट, ये हाफ प्लेन फर्स्ट में है, ठीक है। अब ये 4 1 पॉइंट जो है ये हम देंगे इक्वेशन, ये 4 1 जो पॉइंट है उसको क्या करना है, ये गिवन इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी 3 × 4 + 4 × 1, एक्स को दिया वैल्यू 3, वाई को दिया वैल्यू 1, ये बनेगा 12, 12 + 4, 12 + 4 क्या है 16। इज दिस लेस देन और इक्वल टू 12? क्या ये लेस देन और इक्वल टू 12 है? नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये जो हमने हाफ प्लेन फर्स्ट पे पॉइंट लिया था, ये गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो इस फर्स्ट हाफ प्लेन में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, इस हाफ प्लेन सेकंड में। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता तो इसका सॉल्यूशन आएगा हाफ प्लेन फर्स्ट। लेकिन क्या हुआ, इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरा हाफ प्लेन, यानी करना क्या होता है, किसी हाफ प्लेन में एक कन्वीनियंट पॉइंट लेना होता है। अगर वो गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही प्लेन देता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर दूसरा प्लेन देता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर 4 1 लिया, ज्यादातर हम लेते हैं ऑरिजिन 0 0। अगर लाइन 0 0 में से पास नहीं होती है, कन्वीनियंट पॉइंट वो ऐसे आपको लेना होता है जो लाइन पर नहीं होना चाहिए, वो लाइन पर नहीं होना चाहिए, वो लाइन के या हाफ प्लेन फर्स्ट में होना चाहिए या सेकंड में। लेकिन ज्यादातर हम लेते हैं वो पॉइंट 0 0। अगर लाइन 0 0 में से पास होते हैं फिर ऐसे ही लेना होता है जैसे मैंने 4 1 लिया है। लेकिन अगर लाइन पास नहीं होते ऑरिजिन में से तो फिर हम ज्यादातर ये पॉइंट लेते हैं कौन सा, 0 0। हियर जो है आपका 0 0, ये किसने लाई करता है, lies in half plane second, half plane second। जब मैंने अभी इसको 1 4 दिया था, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता था, वहां से हमें पता चला इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन सेकंड आता है। देखो आप 0 0 से क्या होता है, आप x को दो, इसमें 0 आएगा, 3 × 0 = 0 + 4 × 0 = 0, वो आएगा इसके बराबर 0। इज 4 0 लेस देन और इक्वल टू 12? यस, इट इज लेस देन और इक्वल टू 12। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, दिस इज करेक्ट। आप ये 0 0 किसमें आया था, हाफ प्लेन सेकंड में, और ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है हाफ प्लेन सेकंड इज द सॉल्यूशन। ये हम फिर ये हो गया इसका हाफ प्लेन सेकंड। आप ये लाइन आप कितनी, ये सारा इसमें आता है, हाफ प्लेन सेकंड मींस दिस होल, दिस इज अनबाउंड लिमिटलेस। तो दिस गिव्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी दिस क्या है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, the half plane second gives the graphical solution which is shown in the figure। that clears this all, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, इससे आपको और समझ आएगा। लेट मी टेक वन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2x - 3y > 6। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे दें, बिल्कुल जैसे पहले किया था ऐसे ये भी करना है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन 2x - 3y इक्वल टू 0, जैसे पहले में किया था। 2x - 3y = 0, इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो आपको पता है कैसे करते हैं आप, हो गया x, हो गया y। मैंने ये भी कहा x को दो पहले वैल्यू 0, अगर x को देंगे 0, ये आएगा -3y इक्वल टू 6 है, सॉरी 2x - 3y = 6। इसको करेंगे तो पहले x को देंगे 0, ये आएगा -3y = 6, तो y का वैल्यू आएगा 6/-3 दैट इज -2, तो ये आएगा -2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, y को देना है 0, y को अगर हम 0 देंगे, किसमें देना है, जब y को देंगे 0, ये बनेगा 2x = 6, इसमें देना 2x - 3y, y को दिया 0, 2x = 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3, ये आएगा। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, कौन कौन सा, पहला पॉइंट आ गया x को दिया 0 तो y का वैल्यू आएगा -2, फिर y को दिया 0 तो x का वैल्यू आ गया 3। तो वी हैव प्लॉट द 2 पॉइंट्स 0 - 2 3 0। 0 - 2, 0 - 2 is this point, 0 - 2 is this point,
ये है 0 माइनस। दूसरा है 3 0, 3 0 इज दिस, ये दो पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये हमें अब करना है ज्वाइन। लेकिन फिर मैं यहां पर कहूंगा यहां पर इक्वलिटी नहीं है, इसलिए जो ये लाइन है ये हम कैसे ज्वाइन करेंगे, डॉटेड। वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, डॉटेड का मतलब है जो लाइन के पॉइंट्स आएंगे वो ग्राफ के साथ इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये दो पॉइंट्स 0 माइनस 2 एंड 3 0, 0 माइनस 2 एंड 3 0, ये लाइन पर कौन सी लाइन है ये, ओ सॉरी, इसमें हमें कैसे करना था, ये डॉटेड में करना है, ऐसे लाइन नहीं, यही मैं कह रहा था, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है इसलिए इसमें डॉटेड में करना है। दिस शुड बी इन डॉटेड। ये लाइन इन डॉटेड, क्यों डॉटेड में, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है। ये आएगा, इसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब जो ये लाइन है इसमें भी इसको दो हाफ प्लेन्स के, एक लाइन के ऊपर ये हो गया फर्स्ट, दूसरा लाइन के नीचे ये हो गया सेकंड। ये सेकंड आप यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, लाइन के ऊपर फर्स्ट, लाइन के नीचे सेकंड, ठीक है, हो गया दो हाफ प्लेन्स की। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक कन्वीनियंट पॉइंट लेते हैं, या हाफ प्लेन फर्स्ट में या हाफ प्लेन सेकंड में, ज्यादातर मैंने कहा हम लेते हैं ऑरिजिन 0 0। ये हो गया 0 0 ये पॉइंट, ये यानी हेयर जो है 0 0 0 0 इसमें लाई करता है, लाइज इन हाफ प्लेन सेकंड, इन सेकंड, हाफ प्लेन सेकंड में ये लाई करता है। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को देंगे 0, y को देंगे 0, देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है, ये आएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या आएगा, क्योंकि x 2 इंटू 0 हो गया 0, माइनस 3 इंटू 0 हो गया 0, 0 माइनस 0 किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आया। क्या ये ग्रेटर देन 6 है, इज दिस ग्रेटर देन 6, नो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 6, सो दिस इज फॉल्स। इसका मतलब है ये जो हाफ प्लेन फर्स्ट है ये इसका ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये जो हाफ प्लेन फर्स्ट में हमने 0 0 लिया था ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता तो फिर इसका यही ग्राफ था हाफ प्लेन फर्स्ट, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इसके नीचे आएगा हाफ प्लेन सेकंड, ठीक है, ये आएगा, ये सारा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस हाफ प्लेन। सिंपल, पहले ये इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ ड्रा करो, वो आपको आता है, x को दिया 0, y का वैल्यू -2, y को दिया 0, x का वैल्यू 3, फिर ये लाइन ड्रा की। लेकिन लाइन में ख्याल रखना है, अगर इक्वलिटी है तो लाइन आपको ड्रा करनी है, लेकिन अगर इक्वलिटी नहीं है, जैसे यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो ये लाइन डॉटेड में ड्रा करनी है। उसके बाद आपको कन्वीनियंट पॉइंट लेना, या इसने जो ये लाइन है इसने इस प्लेन को दो हाफ प्लेन्स के, हाफ प्लेन एक लाइन के ऊपर हाफ प्लेन फर्स्ट, दूसरा हाफ प्लेन सेकंड इसके नीचे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कन्वीनियंट पॉइंट लेते हैं, ऐसा पॉइंट होना चाहिए वो लाइन पर नहीं लाई करना चाहिए, या लाइन या तो हाफ प्लेन फर्स्ट में होना चाहिए या हाफ प्लेन सेकंड में, जो मर्जी वो पॉइंट आप ले सकते हो। लेकिन फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए क्या होता है, हम ऑरिजिन लेते हैं, लेकिन अगर लाइन ऑरिजिन में से पास होते हैं फिर ऑरिजिन हम नहीं ले सकते, फिर और कोई पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ ऑरिजिन में से लाइन पास नहीं होती है तो हमने ऑरिजिन लिया पॉइंट 0 0, ये हाफ प्लेन सेकंड में है, x को दिया इस गिवन इक्वलिटी में वैल्यू, x को 0, y को 0, ये 0 आया। क्या ये ग्रेटर देन 6 है, नो इट इज नॉट ग्रेटर देन 6। इसका मतलब है जो हाफ प्लेन फर्स्ट है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं है, फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन है, द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज दिस, द शेडेड पोर्शन, द हाफ प्लेन सेकंड। डॉटेड का मतलब है जो पॉइंट्स इस लाइन पर आएंगे वो इस सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। दिस हाफ प्लेन सेकंड गिव्स द सॉल्यूशन, वी गिव द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो गए तो ये इससे आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज लेस देन -2। ये वन वेरिएबल में है लेकिन ये प्लेन वाला क्वेश्चन है। अगर ये सिंगल वेरिएबल होता तो हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें, इसको भी हमें क्या करना है, इसके लिए भी हम कंसिडर करेंगे जैसे पहले किया था, कंसिडर द इक्वेशन y इक्वल टू -2।
क्या आपने इसका ग्राफ ड्रा किया है 9th या 10th क्लास में? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्चुअली होता है क्या है, अगर x कांस्टेंट के बराबर होता है देन दैट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x कांस्टेंट है, x इक्वल टू a फॉर एग्जांपल, देन दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम इट। अगर यहां पर a है तो यहां पर ये लाइन बनेगी, अगर ये माइनस a है तो ये इस साइड आएगा। x is equal to constant is a line parallel to x axis, parallel to y axis at a distance of a from it. और अगर ये a is positive then it will be on the right side, and if a is negative then it will be on the left side. इसी तरह अगर y is equal to c some constant, then this is a line parallel to x axis at a distance of c from it. मानो यहां तक c है तो ये ऐसे बनेगा parallel to x axis। अगर c माइनस होगा तो यहां से आएगा माइनस c। So y is equal to constant is a line parallel to x axis, and x is equal to constant is a line parallel to y axis. इसी तरह अगर आप यहां देखोगे जो ये y is equal to -2, it is a line parallel to x axis, यहां पर at a distance of -2, यहां पर ये बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी ये लाइन। एक तरीका ये है, इन्हें डायरेक्टली आप लिख सकते हो, सिंस दिस इज y is equal to constant is a line parallel to x axis बिलो 2 यूनिट्स फ्रॉम द ऑर्थ, ये बना। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं है हम ड्रा भी कर सकते हैं, जैसे हम करेंगे टेबल से। अगर किसी को वो समझ नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया x, ये हो गया। अब y इज कांस्टेंट, y इज -2, y चेंज नहीं होता है, y विल ऑलवेज रिमेन -2। यानी y x को कोई भी दो वैल्यू, x को दो 0, y तो -2 ही रहेगा, x को दो 2 वैल्यू, y तो -2 ही रहेगा, x को दो 7 वैल्यू, ये -2 ही रहेगा। यानी y विल बी ऑलवेज -2, x को जो मर्जी वैल्यू दो, 0 -2, 2 -2, 5 -2, जो मर्जी। लेकिन हमें 2 पॉइंट्स चाहिए तो मैंने 2 दिए, एक आ गया 0 -2 ये हो गया, दूसरा हो गया 2 -2 ये, दिस इज यहाँ 2 और ये -2 ये हो, ये 2 पॉइंट्स हमें अब करना। अब फिर यहाँ पर आप देखो इक्वलिटी नहीं है, इसलिए हमें कैसे ज्वाइन करना है, बाय डॉटेड लाइन, ये बनेगी। ये जो मैंने पहले ही आपको दिखाया था, ये आएगा बिलो y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -2। अगर +2 होता तो ऊपर। ये मैंने कहा x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन ये -2 है इसलिए नीचे आ गया। ये है किसकी इक्वेशन, y इक्वल टू -2। अब जो ये लाइन है इसने इस प्लेन के दो हिस्से की, एक हो गया इस लाइन के ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा दिस, ये यहां से ऊपर ये हो गया फर्स्ट, और जो ये इसके नीचे है वो हो गया सेकंड, इसके नीचे ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, ये सारा फर्स्ट है, लाइन के ऊपर जो सारा है ये फर्स्ट है, और जो लाइन के नीचे है वो सेकंड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 0, यानी 0 0 यहां पर किसमें लाई करता है, 0 0 कहां लाई करता है, लाइज इन हाफ प्लेन फर्स्ट, ये हाफ प्लेन फर्स्ट पे लाई करता है। आप देखते हैं क्या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x को देना है 0, y को देना है 0, x इसमें है नहीं, ये आएगा 0 इज लेस देन -2, ये आ गया 0 इज लेस देन -2। इज दिस करेक्ट, क्या 0 -2 से छोटा है, नहीं 0 -2 से बड़ा है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। तो इसका मतलब है जो ये 0 0 ये हाफ प्लेन फर्स्ट पे था, हाफ प्लेन फर्स्ट इसका सोल्यूशन नहीं है, फिर इसका सोल्यूशन कहां आएगा, हाफ प्लेन सेकंड में, क्योंकि जो हाफ प्लेन फर्स्ट पर 0 0 है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वही, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा हाफ प्लेन, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए जो हाफ प्लेन सेकंड है तो इसके नीचे ही आएगा, दैट गिव्स द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, दिस गिव्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। जो मैंने ये शेड किया, द शेडेड द हाफ प्लेन सेकंड as shown by the shade is gives a graphical solution of this inequality y is equal to -2। और जो ये लाइन है ये डॉटेड में है, डॉटेड का मतलब है जो पॉइंट्स लाइन पर आएंगे वो इस सॉल्यूशन के साथ इंक्लूड नहीं होंगे। दिस कंप्लीट्स योर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। वेरी सिंपल,
जब भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आप इसकी इक्वेशन बनाओ, जो वो लाइन है उसको ड्रा करो, लेकिन ये ख्याल रखना है अगर वो डॉटेड में है, अगर वो इक्वल है तो पूरी लाइन ड्रा करना है जैसे आप करते हो। अगर इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, फिर वो डॉटेड में ड्रा करना। जो लाइन है वो इस पूरे प्लेन को दो हाफ प्लेन बनाएगा, एक हो गया हाफ प्लेन फर्स्ट, एक हो गया सेकंड। एक को रखो नाम फर्स्ट, एक को सेकंड। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको एक हाफ प्लेन में एक कन्वीनियंट पॉइंट लेना है, या हाफ प्लेन फर्स्ट में या हाफ प्लेन सेकंड में। ज्यादातर हम 0 0 लेते हैं, लेकिन 0 0 उस वक्त ले सकते हैं अगर लाइन 0 0 में से पास नहीं होती है। अगर लाइन 0 0 में से पास होगी फिर हम 0 0 नहीं ले सकते। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 0 0 में से पास नहीं होता, तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक दिस आवर आर्बिट्रेरी पॉइंट एज 0 0, और फिर वो गिवन इन इक्वेशन में देते हैं, चाहे वो हाफ प्लेन फर्स्ट में हो या हाफ प्लेन सेकंड में होना चाहिए। अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा गिवन इनइक्वालिटी को, फिर वही हाफ प्लेन जहां से हमने वो लिया है वही इसका सोल्यूशन है। अगर नहीं करेगा तो सेकंड हाफ प्लेन यूज द सोल्यूशन। दैट इज अ प्रूफ। थैंक यू। दैट इज सफिशिएंट।